Very good morning, everyone. Once again, Good welcome. morning. Good morning. Once again, welcome to the magic session. Very good morning, Bhagwan Dada. I said, address me only Bhagwan, not Dada. Okay, Bhagwan जी. हाँ ठीक, that's fine. जी, नमस्कार. नमस्कार आपको भी. जी. तो चलिए, we will start. एक बार सभी लोग कैमरा ऑन कर लेंगे, क्योंकि आज शुरू से लेके आखिर तक इतना मजे आने वाले हैं, एक्टिविटीज होने वाली हैं, तो आपको खुद को अपने आप को देख देख के बहुत अच्छा लगेगा. तो चलिए सभी कैमरेज ऑन कर लेते हैं और we will start our day by saying today is the best day of my life. Today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है. आज तो बहुत मजा आने वाले हैं. चलिए हम सभी एक छोटी सी प्रार्थना में जुड़ते हैं. अपने हाथ जोड़ लेंगे, आंखें धीरे से बंद करेंगे और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान. मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि मैं आज ये सभी सेशंस लेने के लिए उत्सुक हूँ. मैं धन्यवाद देती हूँ उन परम पिता परमेश्वर ईश्वर, जिस भी गुरु संप्रदाय धर्म को आप मानते हैं, उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया. मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी रिश्तेदारों का और सभी फ्रेंड्स का, जिनका कंटिन्यूअस सपोर्ट मुझे बना हुआ है. मैं धन्यवाद देती हूँ अपने परिवारजनों का, हस्बैंड का, बच्चों का, जिन्होंने आज छुट्टी के दिन भी अलाउ करा और मैंने समय निकाल कर ये सेशन लेना संभव हुआ. मैं धन्यवाद देती हूँ इस मैजिक बुक का, रोंडा बर्न का, जिन्होंने हमें जादू करना सिखाया अपने जीवन में, और हम सभी आगे आगे छोटे बड़े जादू क्रिएट कर रहे हैं और अपनी लाइफ को इजी और सुगम बना रहे हैं. मैं धन्यवाद देती हूँ इस इंटरनेट, मोबाइल डेटा, लैपटॉप, चार्जर सभी का, जिसकी वजह से ये सेशन संभव हो रहे हैं. मैं धन्यवाद देती हूँ उन पंच तत्वों का, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिनसे मिलके हम सब बने हैं और इन पंच तत्व में ही विलीन हो जाएंगे. मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, अपने सभी गुरुओं का, जिनके कारण हम लोग अभी इस समय पर साथ में जुड़ गए हैं. मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सुंदर स्वास्थ्य का, कि मैं अपने सभी काम सुचारू रूप से समय पर करके आप सबके साथ जुड़ गई हूँ. बहुत बहुत तहे दिल से सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी. अपने पाम्स को हम रब करेंगे, उसकी ऊर्जा को, गर्मी को महसूस करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे. अपने सिर पे अपने आप को आशीर्वाद देते हुए हाथों को रखेंगे. I am a beautiful soul. I am a pure soul. I love myself. I love myself. इन हाथों को पूरी बॉडी को टच करते हुए उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने देंगे. अपने आप को हक करके अपना नाम लेके आई लव यू बोलेंगे. I love you. और जब भी आप सहज महसूस करें, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान. So thank you so much everyone once again and welcome again to a magic book session. So आज हमारे साथ दुबई से हमारे स्पेशल गेस्ट भगवान जी जुड़े हुए हैं. ये लाफ्टर किंग हैं और हम लोग इनसे पर्सनली भी मिले हुए हैं. तो भगवान भाई आज हमारा सेशन शुरू करेंगे. हम सभी को लाफ्टर के साथ जोड़ेंगे और उनके साथ हंसने में देखिए किस किस तरह से हम हंस सकते हैं. बिल्कुल दिन बन जाएगा, बहुत खुशी आएगी. सो भगवान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में. दिल से वेलकम. हम सभी Thank you. पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपको सादर नमस्कार एंड बहुत बहुत वेलकम. बहुत शुक्रिया आपका. Such a good introduction, such a good thanks you made in the beginning. It's so wonderful, so heart touching. थैंक यू. हम अपने जीवन में एक नई बात ऐड करना चाहते हैं, हंसने का. हंसने से बहुत जीवन में फर्क आ जाता है. अभी आप खुद अनुभव करें और बीच बीच में हम उसके बेनिफिट्स बताते रहेंगे.
मैंने अपने जीवन में सीखा है कि कुछ भी नई बात शुरू करे, कुछ भी शुरू करे, पहले अपने आप से जुड़ना है। अपने आप से जुड़ने का एक ही तरीका है, अपने श्वासों से जुड़े। 2 मिनट के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, बड़े कोमलता से मुस्कुराते चेहरे के साथ अपनी आती जाती श्वासों से जुड़ें। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग। फील योर ब्रीथिंग। ठंडी ठंडी हवा दोनों नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है, गले से गई, लंग्स में गई, बेली में गई, बेली थोड़ा बाहर आया, और जितना हो सके इतना स्लो एक्सेलेशन करते जाएंगे तो हमारे शरीर से काफी टॉक्सिस, नेगेटिव विचार सब निकल जाएंगे। अभी एक लंबा गहरा कॉन्शियस ब्रीथ करेंगे। जब भी श्वास लेते हैं, प्राणिक एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी मिलती है और हमें अपने बेली को बाहर लाना है, जैसे बलून में हवा, और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे तो सारे टॉक्सिस, नेगेटिव इमोशंस सारे बाहर की ओर निकल जाएंगे। अपने आप से जुड़ने का ये एक ही माध्यम है। वे सुबह से लेके 11:30 तक कई प्रकृतियों से जुड़े हैं सब लोग, घर की, व्यवहार की, संबंधों की। उसमें से असंग होने का एक ही तरीका है कि अपने प्राणों से जुड़े। जब हम अपने प्राणों से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, और जो भी काम हम अपने आप से जुड़ के करेंगे वो हमेशा सक्सेसफुल होगा, कम समय में होगा और बड़ा खुशी वाला होगा। Now we slowly open our eyes with very smiling and happy face. अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, एल्बो को ऊपर रखेंगे। एल्बो को ऊपर रखने से आपके यहाँ से भी टॉक्सिस निकलेंगे। अभी बच्चे बन जाना है, जरा भी शर्म नहीं करनी है, दिल खोल के हंसना है। शुरू शुरू में कई लोग को शर्म आती है, मगर वो निकल जाएंगी। जो मौज आप लेंगे वो अनबिलीवेबल है। हाँ, ठीक है, चलो। हो, हा हा हा। वो मैं बोलूँ आप रिपीट करो, मैं 2 बार 3 बार बोलूँगा, आप उसको रिपीट करो आवाज के साथ। हाँ, चलो। हो हा हा हा, हो हा हा हा। गाते करो, हो हा हा, हो हा हा, हो हंसे हंसे, हंसने में मजा ही मजा है। जो नहीं हंसता है अपने को सजा देता है। क्यों सजा देवे, अभी तो जीवन मजा ही मजा है। अभी तो मैजिक मजा है। आवाज के साथ हंसेंगे तो हाँ, ऐसे अभी आया रीजा जी के पास। हम सभी को अनम्यूट कर दे रहे हैं, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी जी हाँ, हाँ जी जी। भगवान भाई एक बार अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी हाँ, थैंक यू। जी, थैंक यू। तो ऐसे एकदम अपने को गुम करके बच्चे बन के करते जाओ, जो भी दिल में आया कोई भी करो, मगर आवाज वो करो जो हम करते हैं, तो जरा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आई वेलकम ऑल द मेंबर्स फॉर दिस लाफ्टर क्लब। वेलकम ऑल द मेंबर्स। सिर्फ लकी लोग यहाँ पहुंचते हैं, अब लकी है। और टीचा जी आपको और लकी बनाएंगे। आज से क्या करें, कोई भी आपके घर में मेहमान आता है ना, तो उसको खाली मत बोलो आइए आइए, इसको ऐसे हंसते हंसते बोलो नमस्कार, आइए आइए। आप आए, बाहर आ गई। आप आए, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गए। मेहमान को ऐसे हंसते हंसते
उसकी कुछ इशारा करते करते वेलकम करेंगे, वो तो इतना खुश हो जाएगा कि बात नहीं करना। जितने हम हंसते हैं इतना आप भी फील करो, ज्यादा ध्यान अंदर में रखो। देखो, हम एक तो हम सामने भी बहुत कम हंसते हैं, बहुत बहुत सामने हंसते हैं किसी के। आज हम राइट साइड पे हंसेंगे। देखिए बादल। पक्षी उड़ रहे हैं, मैं भी उड़ people can see admin Richa ji, if you हाँ जी be easy for people to look and do it accordingly. जी सब कर सकते हैं और भी ठीक है जी नहीं, कुछ अलग पिक्चर आ रहा है ना, तो कुछ और लग रहा है। You project me for 10 minutes, so it becomes for everybody to look and follow. श्योर जी हाँ, थैंक यू। या चलो अभी हम करेंगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कान, हाथ और पैर का तलवा। वहाँ 72,000 नस नाड़ियां है। तो अपने कान को ऐसे बरोबर पकड़ो अच्छी तरह, थोड़ा बाहर खींचो और हंसते हंसते उसको साइकिलिंग कराएंगे। हा हा हा, ओ हो, ही ही ही, ओ हो, हा 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 दूसरे के कान पकड़ते हैं अपने। रिवर्स में, रिवर्स में। कान पकड़, अपनी जीभ को पकड़ना। हर खेल में अपनी जीभ को हम शो करते हैं। कान को एक्टिविटी देने से आपका मेमोरी पावर, आपका ब्रेन हो जाएंगे, बात पकड़ लेंगे। तो सारी नसें जुड़ी हुई कान से। अच्छा, अभी नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हनुमान लाफ्टर। आज सैटरडे है ना, सैटरडे को हनुमान का दिन है। तो हम क्या करेंगे, मुंह में हवा लाएंगे, ऐसे हनुमान जैसे करेंगे, प्रेशर करेंगे, और फिर जब भी होल्ड नहीं कर सकते हैं तो जोर से हंसेंगे। ठीक है, फेशियल मसल खुल जाएंगी, आपका ईएनटी स्ट्रांग हो जाएगा। एक बार और हनुमान जी हंसी। तो लगाई नहीं है यहाँ कपार में। इसके बाद फेशियल मसल्स के लिए बहुत अच्छी है ये आपकी एक्सरसाइज भी। और आंख बड़ी बड़ी करेंगे, टंग को बाहर निकालेंगे, ऐसे डराएंगे, जैसे लायन लाफ्टर इसको बोलते हैं, लायन। करते जाओ आवाज के साथ। ये बहुत हेल्दी है। हमारे लाफ्टर में सारे हेल्दी पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, तो आपको लाफ्टर भी हो जाएगा, हेल्दी पॉइंट होगा, आपका विशुद्धि चक्र खुलेगा, ईएनटी स्ट्रांग होगा, आपकी हर चीज में बढ़ोतरी आ जाएंगी। देखो, हंसने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, हम ऐसे भी हंस सकते हैं, मगर आज तक हमने प्रैक्टिस नहीं की है ना,
कभी कभी आप क्या करो, घर में अकेले बैठे हैं सब लोग, आप हंसना शुरू करो। पूछेंगे मम्मी क्यों हंस रही हो, बोलो मुझे मालूम नहीं है। हंसने से बहुत फायदा है। मेरी सारी 72,000 नस नाड़ियां खुल रही है। मेरी एनर्जी अवेकन हो रही है। अगर आप 15 मिनट हंसेंगे तो आपके हेड पे केमिकल ड्रॉप्स होते हैं, 4 केमिकल ड्रॉप्स होते हैं जो आपको कहाँ भी मिलेगा नहीं। पहले 3 केमिकल आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगी, जिससे आपकी कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी और नई बीमारियां नहीं आएंगी। शरीर में बीमारियां आती है क्योंकि हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है। और चौथा केमिकल जो निकलेगा वो है आपका हैप्पीनेस केमिकल। रियल हैप्पीनेस उस केमिकल द्वारा ही आप अनुभव करेंगे। जितना हम अंदर में खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, अफर्मेशन में रहेंगे, इतना वो ड्रॉप होता है। अंदर की खुशी इतनी मिल जाएंगी कि बाहर की जरूरत ही नहीं है। DOSE, डोपामाइन, ऑक्सीटोन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, 4 केमिकल है। डोज, DOSE नाम है उसका। जो हंसने का डोज लेगा उसको डॉक्टर का डोज नहीं लेना पड़ेगा। अभी आपकी चॉइस है कौन सा डोज लूं। घर में हर काम का व्यवहार भी करते रहो, साथ में हंसते रहो। अभी तुम जो हाथ धो रहे हो तो ऐसे शैम्पू लो। आईने में देखो अपने को, बोलो आई एम द बेस्ट। सब साथ में हो रहा है। फिर नल खोलो, पानी आया, ठंडा ठंडा पानी। Thank you water, thank you God, thank you बरसात for giving me water in my house. Thank you. I'm so lucky. अफ्रीका में तो पानी नहीं मिलता है। सब्जी काट रहे हो, हंसो। Thank you धरती माता, giving me so much vegetables, so healthy. दाल बना रहे हो, हंसो। कितने प्रोटीन्स है दाल में, थैंक यू। ऐसे हर खेल में, हर काम में हंसते रहो और काम भी करते रहो। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, खाली एक स्वभाव बनाना है और फिर इतना मजा आपको भी आएगा, जो आसपास वाले को भी आएगा। अभी सॉरी, समय होने को आया है मेरे ख्याल से, ऋचा जी। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा। लास्ट में एक चीज करूंगा, हमेशा अफर्मेशन कराता हूँ। ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन जैसे आप बताते हो, हम भी उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और इससे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ग्रेटिट्यूड मतलब जो भी है उसका शुक्राना, और अफर्मेशन जो आप चाहते हो उसका। तो आज हम एक अफर्मेशन करेंगे जो घड़ी घड़ी बोलो अपने अंदर। मैं स्वस्थ, सब लोग बोलो साथ में, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। मैं जबरदस्त हूँ। I can do everything. I am now magic, so I can do anything. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच भगवान जी, यहाँ आने नहीं, के लिए और हम सबको इतना हंसाने के लिए और टेक्निक सिखाने के लिए कि कैसे अपने दिन को हंस के अच्छा बनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। इसी तरह आपका से चांस दिया। इसी तरह से आप हमारे शो में, इसमें सेशन में आके बढ़ाते रहिए शोभा इसकी। और हमारे सेशन को स्टार्ट करने के टाइम भी भगवान जी का बहुत बहुत सपोर्ट रहा इसमें। कंटिन्यूअस से दुबई से हमसे जुड़े हुए थे कि इसमें ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। बहुत से सजेशंस दिए भगवान जी आपने, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद यूनिवर्स का। वो करा रहा है आपसे सबके द्वारा, यूनिवर्स को जी ऋचा जी, दादा को 2 शब्द बोलना चाहूंगी, 2 मिनट बिल्कुल के। सपना जी हैंड रेस हरिओम कर दादा, दीजिएगा। सपना जी हरिओम। hand raise। हाँ जी। और मैजिक बुक में जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम
लिंक भेजा था वो दादा भगवानी थे, उनकी वजह से ही मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज अपना मैं जी यहाँ एक बार हैंड रेस कर लीजिएगा प्लीज, तो पिन कर सकते हैं ओके। जी। शो हो रहा है? नहीं नहीं दिख रहा। हाँ जी हाँ जी जी। तो हरिओम दादा। हरिओम हरिओम। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ही मुझे इस मैजिक जर्नी में जोड़ा था और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ और रोज मैं अपनी ब्लेसिंग में आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। प्लीज सपना जी, ये आपके कर्म है और आपके पुरुषार्थ ने सब किया है। मैं तो एक जरिया ही था, मगर आपने उसको अच्छी तरह लिया, विश्वास रखा, ज्वाइन किया, तो देखो आज कितना अच्छा रिजल्ट है। बहुत खुशी होती है, आप इतना अच्छी तरह पढ़ते हो, एक्सप्लेन करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। कईयों का भला होता है, कईयों की विवेक सुजाग होता है। ये सबसे बड़ी सेवा है, किसी का विवेक सुजाग करना, जो आप कर रहे हो, ऋचा जी कर रहे हैं, हम सब लेकिन मिलके एक रास्ता आपने ही दिखाया है, तो थैंक थैंक यू, तो आपका बनता ही है। तो थैंक यू सो मच भगवान जी, एक बार हम सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से एक बार फिर से पुनः शुक्रिया आपका बहुत बहुत आने के लिए। यू। थैंक यू थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग अब सेशन स्टार्ट करेंगे जी। तो आज एक प्रश्न है, आप सबका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आप मीनाक्षी जी हैंड रेस करा है आपने, बाद में लेंगे क्या? तो आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं, बाद में लेते हैं। और आज सब लोग कैमरा ऑन करके लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बाद में भी एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी होने वाली है। तो आप चैट में लिख सकते हैं कि आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड कौन है। अभी हैंड रेस जो आप लोग कर रहे हो तो बाद में ही लेते हैं, लास्ट में। आप लोग चैट में लिखिए जी यूनिवर्स, मी, खुद की, ओके। और कौन कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? ओके, सब लोग अपने खुद ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, हमारी सांसें। बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। माय मदर, माय हबी। एंड पूजा जी, व्हाट अबाउट योर सेल्फ? वेरी नाइस, आप लोग के बेस्ट फ्रेंड्स ये सब हैं। माय सोल, गुड आंसर। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट आवर डे 20, हृदय का जादू, मैजिकल हार्ट, हार्ट मैजिक। तो यहाँ पे ऐसा है कि हमारा दिल जो है वो सबसे अच्छा दोस्त है हमारा, जिसकी तरफ हमने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। तो आज हम उसी अपने दिल के बारे में बात करेंगे, हृदय के बारे में बात करेंगे, जो 24/7 बिना रुके धड़क रहा है। और आप सोचो, जब हम मम्मी के पेट में थे, इस धरती पे आने के पहले ही वो उसने अपना काम शुरू कर दिया था। कोई भी पार्ट नहीं बना था, सिर्फ हृदय धड़क रहा था, दिल धड़क रहा था। वो कहते हैं ना, सोनोग्राफी में भी सबसे पहले वही धड़कता हुआ दिखाई देता है, कि ऐसे धक 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 धीरे धीरे कुछ हो रहा है, तो पता चलता है कि हाँ बच्चा बनना शुरू हो रहा है। तो ये हृदय जो है, हार्ट जो है, जिसको हमने फॉर ग्रांटेड ले रखा है, उसके लिए कभी भी कृतज्ञ नहीं हुए। आज बहुत दिल की गहराइयों से जाके ये चैप्टर शुरू हो रहा है, हृदय का जादू। तो अभी तक हम लोगों ने सारे जो चैप्टर्स करे हैं वो करने वाले थे भाई, रिलेशंस देख लिए, मनी देख लिया, हेल्थ देख लिया। अब अपने अंदर झांकने के दिन आए हैं, है ना? तो अब आजकल जो सेशंस होंगे उनमें अक्सर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराई जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को वो सब अटेंड करने में भी। और आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा जो इंडियन में गाने हैं, बॉलीवुड में सबसे ज्यादा दिल को ही लेके गाने हैं। तो वो गाने अलग बात है कि भाई वो तो मैंने तुम्हें दिल दे दिया, तुमने मुझे दिल दे दिया, ये वो। लेकिन अंदर जो दिल की असलियत बात है, वो आज हम लोग समझेंगे कि दिल क्या है ना? कुछ गाने हमने जैसे सोचे, तो दिल दा मामला है दिल भर, दिल तो बच्चा है जी, चुरा के दिल मेरा, हाय मेरा दिल चुरा के ले गई। तो दिल 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 है क्या दिल? आज अपने दिल से पूछेंगे और सोचेंगे कि क्या कभी इतने सालों के हम लोग हो गए, क्या कभी हमने उसको धन्यवाद दिया है सचमुच दिल से? तो कहते हैं ना, दो चीजें होती हैं, दिल और दिमाग। दिमाग हमारा हमेशा लॉजिकल थिंकिंग करता है, इंफॉर्मेटिव मेमोरी होती है दिमाग में। और जो दिल होता है वो हमेशा हमारा मैजिकल स्टोरी याद रखता है। कहते हैं ना, उसको दिल से याद करो तो आएगा, भगवान से कुछ चीज दिल से मांगो तो आएगी तुम्हारे पास। तो दिल जो है उसमें हमारी ग्रेटिट्यूड की मेमोरी होती है, जो आत्मा अपने साथ आगे तक ले जाती है।
जो भी हम दिमाग से सोचते हैं वो यहीं का यहीं रह जाता है, मटेरियलिस्टिक रेल्म में रह जाता है। लेकिन जो भी काम, जो भी चीजें आप दिल से करोगे ना, वो आपके साथ अंत तक रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि दिल से मांग के तो देखो, मिलेगा जरूर। तो आज का चैप्टर हमारा 20वां दिन, हृदय का जादू। जी। तो ये पिक्चर अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक हार्ट का शेप बना हुआ है और उसमें से कुछ रोशनी निकल रही है। तो इसको हमने दो तरह से परसीव करा जब हम देख रहे थे कल ये फोटो अच्छी तरह से। तो जैसे हमारा हार्ट ही मेन ऑर्गन है जिससे हम जीवित हैं। अगर कोई कोमा में भी चला जाता है ना, लेकिन जब तक हार्ट चलता रहता है, दिल धड़कता रहता है, तब तक उसको मृत घोषित नहीं करते हैं। तो हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। उसी तरह से ट्री में पेड़ जो है वो भी मेन है, जिससे लिविंग बींग्स जीवित रहते हैं। एक बार को आप सोच के देखो, अगर धरती पे, पृथ्वी पे कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या लिविंग बींग्स का जीना संभव है? सब ऑक्सीजन, सब फल फ्रूट, खाने पीने का सब सामान हमें ट्रीज ही देते हैं, पेड़ पौधे ही देते हैं। इसलिए इस यूनिवर्स का दिल ही ट्री है। यूनिवर्स का दिल जैसे ट्री है, वैसे जैसे हम लोग का दिल, हम लोग की बॉडी का मेन ऑर्गन दिल है ना। और जैसे ऑक्सीजन हमारा हार्ट सप्लाई करता है बॉडी को, उसी तरह से ये पेड़ जो है वो हमारे यूनिवर्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो इसीलिए उसको मेन ऑर्गन बना के यहाँ पे दिखाया गया है। तो 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट मैथ्यू, 1743 से 1880, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो ऐसे, ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। जो ग्रेटिट्यूड है वो हमारी हृदय की स्मृति है। मतलब आप जब हार्ट के लिए ग्रेटफुल होते हो तो वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग जाती है वो चीज। जैसे अभी हमने बोला ना कि आत्मा अपने साथ आगे ले जाती है जो आपने हार्ट में ग्रेटिट्यूड करा है उसको याद करके, क्योंकि हार्ट हमेशा मैजिक्स के साथ काम करता है। आजकल तो बहुत कहते हैं दिमाग से मत सोचो, दिल से सोचो, क्योंकि जो भी कोई चीज है वो पहले दिल में आती है, उसके बाद दिमाग उसको मैनिपुलेट कर लेता है। तो हम जो भी चीज करते हैं ना दिमाग से, अगर उसमें कई बार गलत हो भी सकता है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले जो आपका दिल कह रहा है, दिल की आवाज सुनो, और वो आंसर आपका हमेशा सही होता है। तो जब कभी भी अगर आपको अपने हृदय से बात करनी है और आपको लग रहा है कि आपका मूड सही नहीं है, तो आप मूड शिफ्टर्स कर सकते हो, मूड शिफ्टर्स लगा सकते हो। कोई अच्छे गाने सुन के अपने दिल को पहले बैलेंस कर सकते हो, उसके बाद उस चीज के बारे में डिसाइड कर सकते हैं या कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आज का ब्यूटीफुल चैप्टर सपना जी अपनी आवाज में रीड करेंगे। हाँ जी, शुरू करेंगे सपना जी। जी। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती है। जी। तो अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स करे, 19 चैप्टर तक, आपने देखा होगा कि ग्रेटिट्यूड का मैजिकल प्रैक्टिस करने से किस तरह से हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। और जब आपने वो फील करा होगा तो आपके मन में ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड आपने फील करा होगा। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। आपको सब लोग अच्छे लगने लगते हैं। किसी भी गंदी चीज में से भी आप ग्रेटिट्यूड डाल के उसकी अच्छी चीजों का, वो कहते नहीं है जैसे मत देते हैं किसी चीज को, समुद्र मंथन हुआ था, उस तरह से आप मत के अच्छी चीजों को बाहर निकाल के उसको ग्रहण कर लेते हो। और कहते भी है ना कि ये एहसासों की दुनिया है। दिल दिमाग की चीजें यहीं की यहीं रह जाएंगी, लेकिन जो एहसास है, जो भावनाएं हैं, जो आप महसूस कर रहे हो, वही आपके साथ जाएंगी। तो उसमें और ग्रेटिट्यूड डाल के आज देखते हैं किस तरह से हम अपने दिल को प्योर और पवित्र बना सकते हैं, जिससे हमारे सारे काम और आसानी से होते चले जाएंगे। जी। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अतः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। जी। तो जब हम दिल के लिए कृतज्ञता फील करेंगे ना, तो टाइम लीप हो जाएगा, मतलब हम अपने समय से और आगे बढ़ जाएंगे। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक की प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने दिल की गहराई में अपने आप को महसूस करने लगेंगे इस कृतज्ञता को। जैसे फीलिंग चार्ट में दिखाया था कि सबसे ऊपर लव है, ग्रेटिट्यूड के भी ऊपर लव है। और अब कई बार ऐसा होता है कि दिल में मतलब इतना अच्छा प्यार आता है कि सबसे बस आई लव यू कहते रहो, और ये वो ईलू ईलू वाला लव नहीं होता है, वो दिल से निकल के आता है।
लेकिन उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। और इसकी गारंटी आज हम देते हैं। जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग एक हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने आप को उस जगह पे पहुंचा हुआ पाओगे कि वाकई में आपका दिल पूरी कृतज्ञता से, पूरे प्यार से भर गया है। उस लेवल तक आज लेके जाएंगे आपको। जी। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। बहुत डीप पैराग्राफ है ये, कि जब हार्ट मैजिक आज आप करेंगे, जब उसका अभ्यास करेंगे, उसकी प्रैक्टिस इस तरह से बनाई गई है कि आप ग्रेटिट्यूड की गहराइयों तक उसको फील करेंगे। और जब आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं, वही हमने बोला कि पहले ऊपर दिमाग आता है, फिर हृदय आता है नीचे। लेकिन जब आप अपने दिमाग में ग्रेटिट्यूड भर लोगे तो वो दिल पे भी फोकस करता है, दिल को भी सेंटर पॉइंट बना लेता है। तो इसमें सबसे पहले आपको डेस्टिनेशन फिक्स करना है कि आप करना क्या चाहते हो, उसके बाद अपना दिमाग में लाना है उस चीज को, और फिर दिल में लाना है, फिर बोलना है। तो ये अलाइनमेंट बहुत अच्छा होता है जब आप देखोगे कि चारों चीजें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। आपका दिल, दिमाग, अलाइनमेंट, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, और उसमें बोलना और ग्रेटिट्यूड करना, जब सब चीजें मिल जाती हैं तो पूरा समंगमन बहुत बढ़िया हो जाता है उसका। और यहाँ पे फोकस ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं कि केंद्रित हृदय पे हो जाता है कृतज्ञता। ये साइंटिस्ट रिसर्च से भी पता चल चुका है कि ग्रेटिट्यूड महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है। जब आप ग्रेटिट्यूड अपने हार्ट पे, सेंटर पॉइंट पे फोकस करते हो उसको, तो उसकी जो हृदय की धक 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 सुनाई देती है, वो ये दो वर्ड देखिए, अधिक संतुलित, बैलेंस्ड और सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनियस बन जाती है। जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। मोर इवन संतुलित और हार्मोनियस बन जाती है। और यह आपके इम्यून सिस्टम को और हेल्थ को इतनी अच्छी तरह से सुधार देता है, क्योंकि कहते हैं कि सारे रोग या तो डाइजेस्टिव सिस्टम से, गट से, पेट से शुरू होते हैं, या आपके हार्ट से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब आपका हृदय, दिल एकदम खुश रहेगा, कृतज्ञता में रहेगा, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया काम करेगा, एंड यू विल बी परफेक्टली हेल्दी, परफेक्टली फाइन। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं कितना ज्यादा स्ट्रांग होगी। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें अब थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि देखिए नई नई कोई भी चीज करने में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब हमने पहली बार रोटी भी बनाई थी तो क्या वो गोल बनी थी? शायद नहीं। लेकिन अब जब हम रोटी बनाते बनाते इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि कैसे भी कभी भी बनाएंगे जल्दी में भी, तब भी वो गोल ही बनती है, अच्छी फूलती है। तो इसी तरह से यहाँ जब आप पहली बार हार्ट की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने इतने सालों से उसको छोड़ रखा था, बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, तो थोड़ी सी जरूरत महसूस होगी, आपको थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। लेकिन जब इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ना, तो आप दिन में 2 बार क्या 4 बार भी करोगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा, मैंने अभी तक तो हार्ट को, दिल को अपने ऐसे ही छोड़ रखा था, लेकिन अगर इससे इतने फायदे हैं, प्रॉफिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, तो क्यों ना मैं इसको दिन में 2-4 बार कर लूं। तो कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करनी कैसे है, तो आपको इसका तरीका पता चलेगा, तो आप इसमें और ज्यादा कृतज्ञता की भावना कई गुणा मल्टीफोल्ड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब आप इसका करने का तरीका सीख जाओगे। और वही तरीका आज हम सबसे लास्ट में आप सबको बताएंगे, सिखाएंगे। जी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को केंद्रित हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते वक्त समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे।
हाँ जी। तो यहाँ एक छोटी सी माइंड एक्टिविटी 1-2 मिनट की करा लेते हैं, जैसे ये बोल रहे हैं। तो सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। सभी लोग पहले हम आंखें बंद करके करते हैं, तो उससे फोकस ज्यादा होता है। तो चलिए 2 मिनट के लिए सभी आंखें बंद कर लेंगे। चश्मे लगाए हैं तो उतार देंगे, सीधे बैठ जाएंगे। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे। पहले अपना हाथ, राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर रखिए। फील करिए कि आपको कहाँ पे हार्ट बीट की धक 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 सुनाई दे रही है। वो जगह पता चल गई हो तो अपना लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड के ऊपर रख लेंगे और अपने मन को भी अपने हृदय के पास केंद्रित करेंगे। अब उस दिल की धड़कन को एहसास करते करते, महसूस करते हुए अपने दिल को जादुई शब्द कृतज्ञता से भर देंगे। आप मन मन में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल लीजिए जितनी बार आपका मन करे। धीरे से अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपनी आंखों को खोलेंगे धीरे से। जी, आशा है आप सभी को अपने हृदय की धड़कन महसूस हुई होगी। किसी की तेज धड़कनें चल रही होंगी, किसी की धीरे चल रही होंगी, लेकिन शायद पहली बार आपने अपने दिल के साथ, अपने हृदय के साथ संबंध बनाया होगा। कैसा फील हुआ सभी को? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। जी भूमिका जी। भूमिका जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा था जी। हाँ हो जी। गया। मैं तो हंसने के लिए उनका, आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने थोड़ा सा दिल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। और फिर दिल का धन्यवाद दिलवाने के लिए रीता जी का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जब दिल का पाठ चल रहा था तो मैं थोड़ा सा धीरे चल रही थी क्योंकि थोड़ा सा काम था मुझे। तब मुझे पता चला कि हार्ट बीट कितनी तेज हो जाती है जब आप थोड़ा सा मतलब काम कर रहे होते हैं फिर भी आपका साथ देती है। इसके लिए तो बताने के लिए कि हम लोग इस दिल की वजह से जिंदा हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जी थैंक इनको सब, कुछ बातों को शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। यू। जी थैंक उनका धन्यवाद शब्दों में किया ही नहीं जा सकता, यू। जी इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। ओके, थैंक यू भूमिका जी। तो यही फीलिंग सभी की रही होगी कि देखिए दिल की धड़कनें हैं या जो सांसें हैं ना, वो भगवान ने फिक्स करके भेजी हैं। अब कई बार ये होता है कि हम कभी गुस्से में हैं तो आपने फील करा होगा कि हमारी सांसें बहुत तेज तेज चल रही हैं, दिल बहुत तेज तेज धड़कता है, गुस्से में है, क्रोध में है, किसी पे चिढ़ मच रही है उस टाइम। तो इसलिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कहते हैं ना, अगर कपालभाति या अनुलोम विलोम करते हैं तो लंबी सांसें लीजिए, या वैसे भी गहरी लंबी सांस लेंगे तो हम अपना लाइफ स्पेन बढ़ा देते हैं कि सांसें हमें जो काउंट करके मिली है उतनी ही रहेंगी, लेकिन हम गहरी कैसी सांसें ले रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने शायद अपने दिल को आज पहली बार महसूस करा होगा कि हाँ, दिल कैसे धड़कता है।
और कैसे वो हमारा निरंतर साथ दे रहा है। कभी हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं होगा। यही प्रैक्टिस हम बाद में और करेंगे। जी, आगे पढ़ेंगे। जी, हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। जी, तो यही जब हृदय के जादू को जब आप सचमुच तेजी से महसूस करना चाहते हैं, उसके लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे अपने दिल के पास हाथ रख सकते हैं और जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहना चाहिए। ये मेन चीज है, ऐसा नहीं है कि आपका हाथ यहाँ रखा हुआ है और दिल में कुछ और विचार दिमाग में कुछ और विचार चल रहे हैं। जब दिल और दिमाग दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है ना, तो हार्ट एकदम उछलने लगता है, खुशी के मारे इधर-उधर झूमने लगता है। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय ये कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तभी इस चीज़ को समझ पाओगे कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, कि दिमाग और दिल एक ही चीज़ में सिंक्रोनाइज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और दिल से मुँह से आपके शब्द धन्यवाद निकल रहे हैं, तो वो हार्ट तक फीलिंग्स नहीं पहुँचेंगी। जी। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं, तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित करें, हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। जी, तो यहाँ पे आज का असाइनमेंट क्या करना है कि जब आप आज हार्ट प्रैक्टिस करेंगे, हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस करें, तो जो हम लोगों ने 10 ड्रीम्स की अपनी लिस्ट बनाई थी सबसे पहले, उसमें से लेना है 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें, उस लिस्ट को लें और हर एक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। इस हार्ट मैजिक को लेके आपको एक बार वो अपना एक लाइन का एक सपना पढ़ना है और फिर ये हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस करनी है। अपने दिल पे ऐसे हाथ रख के और दिमाग को भी वहीं केंद्रित करके कृतज्ञता व्यक्त करनी है। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें। आपका सर्कमस्टांसेस जैसे भी हों, अगर आप मन में पढ़ना चाहें तो वैसे या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं, जब आप सारी पढ़ लें इच्छाएं, तो आंखें बंद करके एक बार बोलें, दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है यहाँ पे, उसको अपने हार्ट के पास यहाँ पे केंद्रित कर लें, फोकस कर लें और मन को हृदय पर केंद्रित ही रखें और धीरे धीरे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसमें फिर से आज आपको ज्यादा समय लेके बैठने की जरूरत है, जिससे आप आराम से शांति से कर सको और पहले 4-5 लंबी सांसें ले लीजिएगा। देखिए, ऐसा कहा गया है, साइंटिफिक रिसर्च से ऐसा पता चला है कि हम जो दिमाग से सोचते हैं ना, उससे 5000 गुना ज्यादा दिल से जब सोचते हैं तो वो सपने पूरे होते हैं। इसीलिए आज कह रहे हैं कि आपका दिमाग और दिल को एक जगह पे अपने हृदय पे फोकस करके उस चीज को कृतज्ञता दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि 5000 टाइम्स इंक्रीज्ड वे में आपके सपने पूरे हो जाएंगे। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, जब आप अपनी हर इच्छा पे एक-एक करके ये एक्टिविटी करोगे, ये असाइनमेंट करोगे, तो कृतज्ञता की डीप होती चली जाएगी और अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता की उल्लेखनीय रूप से कृतज्ञता बढ़ जाएगी। ये जो आपकी टॉप 10 डिज़ायर लिस्ट है, उसमें आपका ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगा कि आपकी आँखों के सामने सपने एक-एक करके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, अभी तक हम लोग हार्ट को सिर्फ यही समझते थे कि 4 चैम्बर्स हैं इसमें, 2 आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं और 4 चैम्बर्स हैं। ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्लड के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन होता है। साइंटिफिक तरीके से सब लोग समझते थे कि हार्ट में क्या है और हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया या अगर कोमा में है तो भी लास्ट तक अगर कोई आदमी है, तो उसको नहीं मतलब करते जब तक उसका हार्ट चल रहा है ना? लेकिन आज हम हृदय को एक एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह से फ़ील कराएँगे कि उसने अभी तक हमारा कितना साथ दिया है और हमने उसकी तरफ आज तक भी ध्यान ही नहीं दिया है। आप सोचो, वो पैर की छोटी उँगली तक भी ब्लड सर्कुलेट करके खून पहुँचाता है। क्या हमें उससे कभी कुछ कहना पड़ता है कि हार्ट तुम अपना ऐसे-ऐसे काम करो? नहीं, वो अब रात को हम सो भी जाते हैं तब भी वो हमारा साथ देता है। 24/7 बिना ब्रेक के, बिना किसी भी इसके अपना काम करता ही रहता है। जी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यहाँ जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय
हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जी, ये जो अगर आप अपनी इच्छाएं सचमुच साकार करना चाहते हैं, तो जब आप ये हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस आज करोगे तो आप देखोगे स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, उस पर रेगुलर रूप से, नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। क्योंकि कहते हैं कि जैसे भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं ना कि दिल से मांगो। तो वो दिल से मांगना ये होता है कि हम अपने दिल से भगवान से मांगते हैं। और आज हम कह रहे हैं कि दिल से मांगो, मतलब जो आपका हृदय है, हृदय से मांगो, अपने आप से, अपने दिल से मांगो। बहुत गहरी बातें हैं दोनों। फिर से एक बार समझाते हैं कि जब हम भगवान के पास सामने जाते हैं और कहते हैं कि दिल से मांगो, है ना, मतलब जो भी हमारे दिल में है वो चीज उनसे मांगो तो भगवान देगा। आज हम कह रहे हैं कि दिल से मांगो, अपने दिल से खुद मांगो। इसको फिर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप थैंकफुल कह रहे हैं, जब भी आप ग्रेटिट्यूड कह रहे हैं, तो आप अपने इस मैजिकल हृदय के जादू का यूज कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। अगर आपने 2 बार कर लिया तो बहुत बहुत मल्टीफोल्ड होकर आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जी। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानवीय ही बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वेरी हार्ट टचिंग पैराग्राफ, बहुत बहुत सुंदर। हो सकता है जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, गूज बम्स हो जाएं, आपके रोम खड़े हो जाएं, या खुशी की लहर एक दौड़ जाए। आपने जो भी सपना चुना है उसके बारे में जब आप सोचोगे और वो सामने आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा, तो इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह की खुशी आपको देखने को मिल सकती है। तो जब कुछ बार आप ये अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। देखिए, आप आज पहली बार जो लोग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा फर्क पता चलेगा। लेकिन जब आप रोज दिन में 2 बार लगातार कंटिन्यूअस इसका अभ्यास करोगे, तो आपकी कृतज्ञता की भावना की गहराई और महसूस ज्यादा होने लगेगी। और ये तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है। बार बार हम लोग कह रहे हैं ना, फीलिंग फीलिंग इज अ फ्यूल, फीलिंग इज अ फ्यूल। तो जब तक आपको फील नहीं होगा ना गहराइयों से, तब तक वो आपको हल्का हल्का ऊपरा ऊपरी लगेगा। इसलिए अगर आप ग्रेटिट्यूड की भावना की गहराई को अच्छी तरह से महसूस करना चाहते हैं, तो अपने दिल पे हाथ रख के समय निकाल के आज ये प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। ये लाइन हर चैप्टर में आ रही है कि आपकी फीलिंग्स जितनी ज्यादा डीप होंगी, आपको उतनी ज्यादा अपने हर एरिया में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और आपने जो भी सपने लिखे हैं वो सब सच होते हुए दिखाई देंगे। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें। देखिए, ये बात भी बार बार आ रही है कि रिजल्ट कैसे पता चलेगा। तो जब आपकी भावना की गहराई बढ़ जाएगी, तो आपको अपने बॉडी से ये पता चलेगा कि किस तरह के सिम्टम्स होंगे। या तो आपके हृदय के आसपास सिहरन महसूस होगी, या आपके शरीर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। हो सकता है आपकी आंखें आंसू आंसू से भर जाएं, आपकी आंखें, या आपके गूजबम्स हो सकते हैं, रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो उस सबसे पता चलेगा कि हाँ, ये प्रैक्टिस काम कर रही है और रिजल्ट जल्दी ही मिलने वाले हैं। लेकिन बिना किसी अपवाद के, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे। ये श्योर श्योर चीज है। भले ही आपके ड्रीम्स पूरे होने में 1 दिन 2 दिन लगे, लेकिन आप इतनी पीस ऑफ माइंड महसूस करोगे, इतना हैप्पीनेस महसूस करोगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। क्योंकि हमने कभी अपने हार्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, उससे कभी बात ही नहीं की थी, उसको कभी वैल्यू इंपॉर्टेंस ही नहीं दी थी, फॉर ग्रांटेड ले लिया था। तो आज जब हम उसकी तरफ थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे ना, वो मल्टीफोल्ड होके आपको रिजल्ट्स देगा, और आपने ऐसा कभी भी पहले महसूस नहीं किया होगा। जी, आज का असाइनमेंट देख लेते हैं। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 20। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। तीसरा, आंखें बंद करके
कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू। हमेशा की तरह वही आपकी रीडिंग से आधा तो समझ में आ ही जाता है। थैंक यू सो मच। जी, तो आज का असाइनमेंट वही है। पहले वाले पॉइंट में आज की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपना डेली ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं तो उस टाइम आपको हार्ट पे फील करके उसको थैंकफुल होना ही होना है, धन्यवाद देना है। दूसरा, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। जब आप ये मैजिक प्रैक्टिस करेंगे हार्ट की, तो अपने मन को और ध्यान को, दिल दिमाग जितनी चीजें सबको अपने हार्ट के पास केंद्रित कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। और फिर आंखें बंद करके दिमाग और को हृदय पर केंद्रित करते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आंख बंद कर लेंगे, अपने दिमाग को हार्ट के पास लाएंगे और उसको धीरे से मन ही मन धन्यवाद कहेंगे। और फिर अपनी वो 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लेंगे, जो टॉप 10 ड्रीम लिस्ट बनाई है हमने, उसको लेंगे और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास, मैजिक कार्ड का प्रैक्टिस करेंगे। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे। फिर आंखें बंद कर लेंगे और मन के पास हृदय को केंद्र मन को हृदय के पास केंद्रित कर लेंगे और उसको फिर से एक बार धीरे धीरे धन्यवाद कहें। और फिर लास्ट वाला वही मैजिक रॉक जो हम रोज करते हैं। तो आज आपके सामने कुछ चीजें ऐसे खुल के आएंगी। ये आज का असाइनमेंट था। तो आज जब आप इस प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि अब आपकी सोल जाग रही है ना। अभी तक ऊपरा ऊपरी दिमाग से काम करते थे, अब लगेगा कि आपकी सोल जाग रही है। तो आपको कुछ नई चीजें होती पता चलेंगी, आपको अपना मिशन पूरा होता पता चलेगा, पैशनेट लगोगे अपने आप को, कंपैशन होगा, एक दूसरे के प्रति लव होगा। कुछ ऐसी चीजें अपने शरीर में से फूट के निकलती पता चलेंगी कि हाँ, सब कुछ फूट फूट के निकल रहा है। और कुछ ऐसी सत्य चीजें पता चलेंगी कि या तो झूठ है या सच है, या हाँ है या ना है, उसके बीच में कुछ भी नहीं है। जब आज आप अपने सीधे हृदय से बात करोगे तो ऐसे पता चलेगा। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आपकी हार्ट बीट बहुत तेज तेज हो सकता है, तेज तेज धक 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 सुनाई दे। तो वो सब ठीक है, दिल दिमाग सब तेजी से काम कर रहा होगा। दिल की आवाज आपको हो सकता है एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे, जो आज तक आपने कभी सुनी ही नहीं थी। तो आज की प्रैक्टिस हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे, समय निकाल के करेंगे। जी, सो थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर डे 20 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आज एक हार्ट मैजिक प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। इट्स लाइक मेडिटेशन कह लो या एक्टिविटी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन बहुत आनंद आएगा। सब लोग बहुत शांति से, पीस ऑफ माइंड से इसको करेंगे, एकदम खाली दिमाग होके। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप इसको फील करेंगे, रियलाइज करेंगे। और जो भी मन में भाव आपके आ रहे हैं, आप उसको बाद में हम सबसे शेयर करेंगे। हाँ जी, तो चलिए हम सभी हार्ट मैजिक प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने आप को एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ बैठ लीजिए, जहां भी आप सब कुछ काम छोड़ के बैठ जाइए। बहुत ध्यान से, मन से करिएगा इसको। अपना दिमाग भी इसको हार्ट की तरफ लगा लीजिएगा। तो चलिए हम सभी अपने, अगर चश्मे लगाए हैं तो बैठ जाइए। सिट स्ट्रेट, कीप योर बैक स्ट्रेट। अपने चश्मे निकाल देंगे और अगर आपने हाथ में कुछ पकड़ा है वो छोड़ दीजिए। अपने आप को एकदम खाली कर लीजिए। आंखें बंद कर लेंगे धीरे से। आंखें बिल्कुल भी मत खोलिएगा बीच में, जब तक हम नहीं कहेंगे। तभी वो पूरा साइकिल पूरा होगा और आपको वो फील होगा। और फिर इसमें बाद में हम आगे टॉप 1 ड्रीम पर भी काम करेंगे। तो सभी सीधे बैठ गए हैं, चश्मे उतार दीजिए, बैक स्ट्रेट कर लीजिए। कुछ पकड़ा हो तो छोड़ दीजिए और जमीन पर पैर टच कर लीजिए। जो लोग बेड पे पालती मार के बैठे हैं ठीक है, जो लोग ऐसे चेयर पे बैठे हैं नहीं, वो ठीक है। छाया जी, आप जैसे बैठे हो ठीक है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगो। बस अगर आप चेयर पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, तो पैर को जमीन से टच कर लीजिए। अपना राइट हैंड अपने दिल पे रखें, आंखें बंद रखेंगे। अभी अपनी हार्ट बीट को फील करें। आपका हार्ट धड़क रहा है धीरे धीरे, धक 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 धक।
धक धक, वो ब्लड को पंप कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे हार्ट, थैंक यू। दिमाग के एरिया को हार्ट पर लेकर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे हार्ट, मेरा साथ आज तक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फील करिए अपने दिल की धड़कनों को, जो निरंतर बिना किसी ब्रेक के आपके साथ आपके जीवन भर चली आ रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे हार्ट, मेरे लिए धड़कने के लिए थैंक यू। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए थैंक यू। 24/7 धड़कने के लिए थैंक यू। मेरे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए थैंक यू। मैं जब मम्मी के पेट में थी तब सबसे पहले, जबकि शरीर भी नहीं बना था, तब से मेरे प्यारे दिल आप धड़क रहे हो। सबसे पहले डॉक्टर ने दिल को ही धड़कता हुआ देख के बताया था कि मैं इस सृष्टि पे आने वाली हूँ। तो मेरे प्यारे दिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ इतनी लंबी दोस्ती निभाने के लिए थैंक यू। सबसे लंबी दोस्ती। मैं तो हमेशा बिजी थी, पढ़ाई लिखाई में, दोस्तों के साथ बिजी थी, रिश्ते में बिजी थी, गाड़ी के बारे में सोचती थी, घूमने के बारे में सोचती थी। इस दुनियादारी की चीजों में उलझ के रह गई हूँ, स्ट्रेस ले लेती हूँ। तब भी मेरे प्यारे दिल, आप हमेशा मेरा साथ दे के धड़कते रहते हो। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। मन ही मन आप सभी जितनी बार, जितनी तल्लीनता से थैंक यू कह सकते हैं, मन ही मन कहते रहिए। मेरे प्यारे दिल, मैं तो दिन रात काम में इतना बिजी रहती थी कि आज तक एक्नॉलेज भी नहीं किया। उसके लिए सॉरी। आई एम रियली रियली सॉरी कि मैंने आज तक तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा तुमने मेरा साथ दिया, पर मैंने कभी तुम्हारा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए सॉरी। थैंक यू, थैंक यू। मैं जब से पैदा हुई स्कूल गई, अच्छे टाइम में बुरे टाइम में। कई बार ऐसा होता था कि दोस्त भी मजाक बना रहे हैं, फैमिली भी साथ नहीं दे रही है, तब भी तुम मेरे साथ खड़े थे। हर परिस्थिति में तुमने मेरा साथ दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप वो सभी मोमेंट्स याद करिए जब कभी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन थी, और लेकिन दिल ने हमेशा हमारा साथ दिया। उसके लिए आज दिल से, मन से धन्यवाद करने का समय आ गया है। थैंक यू मेरे प्यारे दिल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुमने मेरा हमेशा अनकंडीशनल प्यार दिया। मैंने तुमसे सीखा कि कैसे प्यार करना है। मुझे तो प्यार करना आता भी नहीं था, लेकिन मेरे प्यारे दिल, तुमने बताया कि कैसे सतत निरंतर साथ देना है, प्यार करना है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दिन रात चलते रहते हो, इसे कहते हैं प्यार। मैं तो कई बार खाना भी गलत सलत खा लेती थी, तो तुम्हें रात को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, और तुम और सभी ऑर्गन्स को भी अपने साथ लगा लेते थे वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए। उस सब के लिए मैं आज तुम्हें दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे सुंदर दिल, हृदय, तुम्हारा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं तो हमेशा बाहर प्यार ढूंढने जाती थी कि कहीं हस्बैंड का प्यार मिल जाए,
बेटे का प्यार मिल जाए, बेटी का प्यार मिल जाए। कभी इस बारे में देखा ही नहीं कि मेरे प्यारे दिल तुम मेरे अंदर हो और मुझे हमेशा प्यार कर रहे हो। कुछ भी सिचुएशन है, तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। आई हैव द बिगेस्ट गिफ्ट एज यू। मेरे पास सबसे बड़ा उपहार तुम्हारे रूप में है। मेरे हर नस में, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कहते हैं ना कि जिस सेल में ऑक्सीजन नहीं जा रही है वो सेल को डेड घोषित कर देते हैं, लेकिन तुम तो मेरी सारी सेल्स में, सब नसों में, सब जगह खून बराबर 24/7 पहुंचा रहे हो। उस प्योर और इम्प्योर ब्लड के सर्कुलेशन में लगे हुए हो। ये सब चीजें तो हम लोग इंस्ट्रक्शन भी नहीं देते, लेकिन तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और अपना काम बराबर कर रहे हो। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप पिछले इतने साल एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, विदाउट एनी ब्रेक धड़क रहे हो। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने कभी अपसेट कर दिया आपको, किसी से लड़ झगड़ के आ गई, दिल तेज तेज धड़कने लगा, तब भी मैंने बोला क्या दिल तू मेरा साथ नहीं दे रहा है। मेरे बॉयफ्रेंड से, किसी के गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो भी मैंने दिल के ऊपर लेके डाल दिया। दुनिया वालों ने कुछ कह दिया, उन टाइम्स में भी आपने मेरा साथ पकड़ा रहा। उसके लिए थैंक यू। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि किस कंडीशन में है, और हार्ट को हर समय काम करने पे लगाए रखा। कभी अच्छा प्यार का समय था, कभी लड़ाई झगड़े का समय था, लेकिन मेरे प्यारे दिल, तुम एक ही स्पीड पे बराबर धड़कते रहे। जो मांगा सब दिया, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय करने का दिया। मैंने तो कभी आपको भाव नहीं दिया। मैं तो बल्कि ईगो में रहती हूँ कि जो मुझे नहीं भाव दे रहा मैं उसको क्यों थैंक यू बोलूं। लेकिन आपने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा मेरे प्यारे दिल। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने भी कई बार अपने दिल को कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया, लेकिन तब भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सो मैं, मेरे प्यारे दिल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकंडीशनल लव के लिए थैंक यू। मैंने कई बार ऊंची आवाज में बात करी, तब भी आप मेरे साथ देते रहे। उसके लिए थैंक यू। कोई ढंग है जो सिर्फ मेरे लिए धड़क रहा है, कोई दिल है जो सिर्फ मेरे लिए धड़क रहा है, जिसकी नंबर वन प्रायोरिटी सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू। मैं जैसी हूँ, टेढ़ी मेढ़ी, सुंदर, बदसूरत, काली गोरी, जैसी भी हूँ, आपने मुझे एक्सेप्ट करा। उस एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपने नंबर वन ड्रीम के बारे में सोचिए। और ऐसा फील करिए कि वो सपना आपका पूरा हो चुका है। जो भी पहला नंबर वन पे सपना है आपका, वो आपको मिल चुका है, पूरा हो चुका है। और आप इतने जॉय, हैप्पीनेस में हो, बहुत खुश हो, उछल रहे हो, कूद रहे हो, सबको खुशी से बता रहे हो कि पता है तुम्हें, मेरा वो पहला वाला सपना पूरा हो गया। इतना बड़ा सपना था ना, आज वो पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाओ, 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 वाओ गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे रब करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे अभी। इन हाथों को अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे। वापस उन हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और हाथों के अंदर ही अपनी बंद आंखों को धीरे से खोलेंगे।
जी, सो एवरीवन प्लीज बी एट ईज। सभी ईज पे आ जाएंगे, अपने आप को इजी कर लेंगे। जी, तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और आप अब हैंड रेस करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। जी भगवान भाई, भगवान जी। सारी दुनिया की झंझटों से फ्री हो गए हैं जी जब ये हृदय बिल्कुल। अननेसेसरी देते हैं, ऐसा फील हुआ। वाओ वाओ, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग भगवान जी। अगर मतलब थोड़ा सा भी उस तरफ को आ पाए हम लोग तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद जी, थैंक यू। जी भूमिका जी। मैंने पहले भी आपको बयां किया था, फिर दोबारा मुझे मौका मिला तो मुझे और खुशी हुई कि मुझे बयां करने को मिला। और जब आपने कहा हाथों को एनरेज करके आंखों पे रखे, तो मेरा आंखों पे कम और हाथ पे ज्यादा रखने का मन हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब इसी हाथ को फिर से ही उसको हाथों से ही वो करूं, पर जो करना था आपको पता होगा इसलिए वो मैंने किया। मैंने कहा ना, कुछ बातों को शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते, उनकी शब्द है ही नहीं। जैसे आज भगवान जी ने कहा कि आप लोग हनुमान जी बनिए, तो मैं जरा सुंदरकांड और ये सब थोड़ा ज्यादा करती हूँ। तो मंगलवार को और शनिवार को तो स्पेशली करती हूँ, और मैं ये करके ही फिर आपका क्लास ज्वाइन करती हूँ। तो उन्होंने हनुमान जी बनने को कहा तो मुझे ऐसी ऐसी सी खुशी हुई अंदर से, जैसे कि हनुमान जी सच में मुझे ब्लेस देने आ रहे हो। जी मतलब कुछ बातें आपके में ऐसी सी होती चली जा रही हैं कि ब्लेसिंग खुद ही चली आ रही। तो ब्लेसिंग को तो ब्लेसिंग ही बने रहने दीजिए, ज्यादा शब्दों में हो जाएगी तो चलिए, थैंक यू सो मच भूमिका जी, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग। जी, थैंक यू। हाँ जी शशि जी। थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू सो मच। आपने जो थैंक मेडिटेशन करवाया उससे बिल्कुल पूरी हर तरह से माइंड हटकर सीधा ही हार्ट पर फोकस हुआ, और अपने जो भी मैं चाह रही थी विश, उसको मैं विजुलाइज बहुत अच्छे से कर पाई। थैंक यू सो यू। मच। वाओ वाओ, सच में थैंक यू सो मच शशि जी। मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू, मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स टू यू। और सच में कल यही हुआ, जब हम इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे थे तो इतनी खुशी हुई ना, जब ये बाद में लास्ट वाली एक विश देखी और लगा कि वाकई में मन में आ गया कि पूरी हो गई वो। तो एक बार को आंखों में हल्के से आंसू से भी आ गए थे। बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच शशि जी, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी। जी आभा आंटी। हाँ, इस प्रैक्टिस को करते समय एक बात यही ध्यान आया कि बार बार ये बताया जा रहा था कि ये कितना हमारे साथ रहा और इसने कितनी मेहनत की है हमको जीवित रखने के लिए। तो आज शायद पहली बार हमने इतना डीपली इसको थैंक्स दिया है, जो कि इसका शुरू से हक था थैंक्स का, लेकिन वो हमने नहीं दिया। तो आज ये रियलाइज हुआ और ये अपने से ही प्रॉमिस किया कि नहीं, इसको थैंक्स तो बराबर बनता है जितना इसने हमारे हर टेढ़े मेढ़े समय में साथ दिया। तो ये ध्यान रखना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आभा आंटी। बहुत ध्यान से गहराई से आपने करा, हर एक शब्द पे ध्यान दिया। सो मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स टू यू। और वही है कि हाँ, हम लोग थैंक यू। बाहर बाहर प्यार ढूंढते हैं ना, बाहर देखते हैं कि दूसरे का दिल साफ है या नहीं। अपने दिल के अंदर झांक के तो देखो, सब कुछ अपने दिल के अंदर ही है। और हमेशा से इतना साथ दिया है, मतलब और आगे आगे भी हमका साथ और अच्छी तरह से देगा, ग्रेटफुलनेस में रहेंगे तो। जी, थैंक यू सो मच आभा आंटी। थैंक यू। हाँ जी। तो आज की एक्टिविटी के बाद तो बहुत सारे हैंड रेज होने चाहिए थे, क्या हुआ? आप लोग को मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, कैसा हुआ? फटाफट शेयरिंग्स के लिए हैंड रेज करिए। बहुत अच्छी फीलिंग थी ऋचा जी, वर्ड ही नहीं है। अमेजिंग। थैंक यू सपना जी, थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा लीव होती हूँ, जी, बाकी फिर बिल्कुल ओके बिल्कुल, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज करिएगा।
जी विनीता जी। दी मैंने बहुत अच्छा सेक्शन, 1 नंबर, आपका समझाने का तरीका 1 नंबर। दीदी मैं क्या बताऊं, आप मास्टरों के भी मास्टर बन गए। बहुत अच्छा क्लियर करते हो, बहुत अच्छा। यानी मैं तो सोचती हूँ कि कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज का तो सॉल्यूशन है ही है। ओह है थैंक यू और थैंक यू। मेरी, हाँ नहीं बहुत अच्छा। मैं सच्ची, आपका ये रिकॉर्डिंग है ना, मैं बहुत सारे लोगों को भेजती हूँ और सब लोग इतना खुश होते हैं, चहकते हैं, और उनको लगता है हमको टूल मिल गया, हम इस पर कर, क्योंकि ये संसार है, सब सब अपने मन से, अपने विचारों से, वाणी से या भौतिक चीजों से भी दुखी हैं। पर है ना, मैं ना उनको भेजती हूँ तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं यार बहुत अच्छी बात है। एक एक मेरी फ्रेंड का था क्वेश्चन, वो बोलती है कि मेरे को क्या ना, मैं सुबह से उठ के काम करती हूँ और मेरी बहू है ना चढ़ के बैठ जाती है पलंग पर, काम ही नहीं करती, उसके लिए क्या बोलूं। रोज वही बेचारी क्वेश्चन मेरे से करती है, मैं बोलती हूँ थैंक यू बोलो, बोलती है थैंक यू से क्या होगा यार, मैं उसको ना बोल पाती हूँ, बच्चा उनका उनका ही उसमें है, तो मैं क्या करूँ, उसके लिए बहुत उसका मन चल रहा है। तो दी आप उनका क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्योंकि वो उसको है ना मोबाइल नहीं है, वो ना ये। तो उनको बोलिए मैजिक बुक सेशन अटेंड करने के लिए। हाँ नहीं, वो उनके पास है ना ये वाला मोबाइल नहीं है। अच्छा, तो मैजिक बुक का पीडीएफ ये खरीद सकते हैं ना, हार्ड कॉपी खरीद के वो इसकी प्रैक्टिसेस हाँ खुद भी कर सकते हैं ना। और बस हाँ हाँ ग्रेटिट्यूड में रहने को बोलिए कि मतलब किसी की भी बुराई नहीं करें, जैसे आपने बोला ना बहन अपनी बहू के लिए सोचते हैं, वो तो नहीं, वो नहीं करना है, वो जितना काम कर सकते हैं अपने आप से करें और उसको लिए ग्रेटिट्यूड देते रहें अपनी बहू के लिए, है ना। 1 मिनट, भगवान जी शायद लीव करना चाह रहे हैं। सो भगवान जी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। जी थैंक यू सो मच। और दीदी छोटे मोटे मैजिक बहुत हो रहे हैं, सच्ची हाँ में बोल रही हूँ। जी। तो एक बार हाँ जैसे आपने बोला कि लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो आप लाइव जोड़ने की कोशिश करिए, उनको लाइव सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा, जी जी है जी ना। दीदी। जी। हाँ हाँ और सब फंसे बहुत पड़े अच्छा हैं लग अपनी रहा है लाइफ दिल में। से। जी, जैसे आपने बोला कि सभी फंसे पड़े हैं छोटी मोटी चीजों में अपनी लाइफ में, और यही जब छोटी छोटी चीजों के रास्ते निकल आते हैं तो अपनी लाइफ इतनी सुगम इजी हो जाती है ना, कि हैप्पीनेस जॉय आ जाता है। 3 साल पहले हम लोग भी सोचे तो दूसरी ऋचा कोई होगी शायद, और अब शायद 3 साल बाद दूसरी ऋचा है, यही प्रैक्टिसेस करके। दीदी यही यही हम भी करना चाहते हैं, यही हम झंडा उगाना चाहते हैं, यही इस राह में चलना चाहते हैं, तो बस हो रहा क्योंकि है कुछ ना। नहीं मिलने वाला है, कंप्लेन करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, जी। थैंक यू तो में ही सब कुछ है। हो रहा है ना, सबके साथ होएगा ये चीज, देखिएगा। और आप लोगों ने आज अगर जी जी। आइडेंटिफाई करा हो तो देखिए हम आज हार्ट वाली लॉकेट पहन के आए हैं, कि हार्ट का चैप्टर था, हमने कहा चलो हार्ट से रिलेटेड पहनते हैं। सेट वही वाला निकाल लिया, इयररिंग्स इसके हार्ट वाले, ये भी हार्ट वाला है, हमने जान के। चलिए थैंक यू सो मच विनीता जी। जी जी थैंक यू दीदी, दिल से नमन है, दिल से। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस से जुड़े रहिए, एंड मोर ब्लेसिंग्स टू यू। जी। और किसी की कोई शेयरिंग या क्वेश्चंस हैं तो। अच्छा, कल संडे के दिन भी हमारा सेशन रहेगा, ठीक है। और आप सब जुड़े रहिए, क्योंकि नए नए आगे के सेशंस में सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जब हम पर्सनली फील करेंगे। और अलग अलग गेस्ट रोज रोज आते रहेंगे। कल परसों में भी एक बहुत बड़े गेस्ट हमारे सेशन में आने वाले हैं, तो आप लोग जरूर रोज लाइव अटेंड करिए। जी भूमिका जी, हाँ जी। एक बार फिर से अनम्यूट करिएगा। कल संडे को मेरे फादर की 13वीं है, वो चौथी है, तो जरा कल संडे को शायद ही मैं अटेंड हो पाऊंगी। 11:30 बजे से ही होगा आपका। जी, टाइम सेम तो रहेगा, मैं, आप फिर यूट्यूब में सुन लीजिएगा। हाँ जी, इसलिए मैंने कहा कि मैं तो सोच रही थी कि अच्छा दिन है कि संडे को फादर का वो हो गया तो आपका क्लास मिस नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सब चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करते हुए मैं आपका यूट्यूब पे सुन लूंगी। जी, इसीलिए हमने थैंक यू अभी दी। अनाउंस कर दिया कि कल क्लास होगा। पहली बार संडे को होगा, हाँ तो इसलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर में जुड़ने की कोशिश करिएगा। और आप यूट्यूब पे सुन के असाइनमेंट कर लीजिएगा, एक दिन के लिए बात है, ठीक है। ठीक है, चलिए थैंक यू जैसा समय होगा वैसा कर। जी थैंक यू जी जी। थैंक यू भूमिका जी। तो चलिए, और किसी का कोई शेयरिंग या क्वेश्चन नहीं है तो वो मैजिकल टू डू लिस्ट बनाई होगी आप लोगों ने, कुछ उसमें से कुछ काम हुए होंगे, उनको याद करके आज कोई कुछ मेरा शेयर, बताना। हाँ जी गुंजन जी। आज मैं आज मेरा शेयरिंग है। कल ही मैंने आपसे कहा था कि मुझे थोड़ा 1 मिनट, चैलेंजिंग आ रहा है आप राइटिंग में। कौन बोल रहे हैं, भूमिका जी बोल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैं जी, तो हैंड रेस करिए तो हम पिन कर सकते हैं, बिना उसके पता नहीं चलता। जी बताइए।
मैं आपसे कल ही कह रही थी कि मेरा थोड़ा चैलेंजिंग आ रहा है राइटिंग में। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं कल नाइट में अपने अकेले कमरे में सोई, तो मुझे दिन में आराम से मैंने अपनी राइटिंग कर लिया, क्योंकि राइटिंग को मैं दिन में ही करना पसंद, वो कहते हैं ना कि सनराइज से पहले करिए फिर दिन भर पढ़ते रहिए, तो मैं वही करना पसंद करती हूँ। उसके बाद मुझसे होती नहीं है। और वैसे भी आप कुछ लिखो तो आपको अपनी भावनाएं अलग होती हैं, जिसको आप हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहते हो। तो आज मैंने पूरा दिन डे में मुझे पूरा आराम से, क्योंकि मैं अपने अपने कमरे में सोई, मैंने लाइट जला के पूरी राइटिंग किया, आपने ग्रेटिट्यूड किए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैंने कल ही बोला था और आज ही मुझे ऐसा समय मिल गया। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जी गुंजन जी। थैंक यू सो मच आपके जी आज के सेशन के लिए। और एक आपने आज दिल को धड़कते हुए सुनना सिखाया, मतलब मैंने पहली बार अभी दिल को आज सुना होगा आपके सेशन ओह वाओ कभी ध्यान वाओ, नहीं दिया वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक मैंने यू। जाना है, और जो मन में आ रही है पर कभी दिल की नहीं सुन रहे, दिल को आज पहली बार सुना आपकी वजह से, सो दिल वाओ, से बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, मेरे आज बेटी की बर्थडे है, तो आप सबकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए मुझे उसके लिए कि वो अच्छी जिंदगी में बहुत अच्छा सा करे कुछ। और दूसरा, आज आपने बीच में सॉरी बोला था, प्लीज उसके लिए आपको बोलना है नहीं वो, आपको। जी, तो तो आपने पहले तो बताया था, बहुत बहुत, इसलिए मैंने कहा कि आपको, मतलब आपने बोला ना, फिर मुझे एकदम से रिमाइंड आ रहा था, पर मैंने कहा मैं बाद में देखती हूँ। जी जी, तो पहले तो आपकी बेटी के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस हम सभी की तरफ से, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मे गॉड ब्लेस हर, थैंक यू। उसको हैप्पी बर्थडे हम सबकी थैंक तरफ से विश करिएगा। और दूसरा, अपने दिल की धड़कन जो आपने पहली बार सुनी, तो उसको अब से दिन में कम से कम 2 बार बैठ के तो 2 मिनट के लिए अपने दिल पे बहुत रख, बहुत धन्यवाद। उसके लिए ग्रेटफुल हुई। सुनना सिखाया, जिस तरह से आपने कराया ना, पूरा सच में दिल की धड़कन है ना, सुनाई दे रही थी कि मतलब वो धड़क रहा है, पर हम सुनते ही नहीं है उसको। जी, तो ये सब जो हम लोगों का होता है ना, आपने जो सॉरी शब्द पकड़ा वो हम लोग का बहुत ज्यादा प्लान्ड होता है। 3 बार उसमें सॉरी 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 बोला, हमने जान के बोला मेडिटेशन में, क्योंकि हमने कभी भी अपने दिल से माफी नहीं मांगी, गलतियां तो बतेरी करी हैं लेकिन माफी नहीं मांगी। तो इसलिए यहाँ पे थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग नहीं, इसको 3 बार हमने सॉरी बोला था। और जान के ये हम लोग का पूरा मतलब रहता है स्क्रिप्टेड रेडी, और था थैंक कि यू हाँ फॉर सॉरी। अंडरस्टैंडिंग, मेरे लिए कि मैंने आपको ये बात बोली, पर थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो रेडी रहता है उस तरह का कि क्या क्या करना है। क्योंकि हम लोग तो वर्ड्स को लेके बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस में रहते हैं कि भाई कुछ भी ऐसी चीज नहीं निकले कि जो हम इतने सबके सामने बोल रहे हैं कि कोई कुछ आप पकड़े, है ना। तो इसलिए वो आपने चीज, इतना पॉजिटिविटी में मतलब सिखाया है ना, डेली लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस पॉजिटिव ही निकलता है दिमाग से, दिल से, मोर एंड मोर, सबके मोर एंड लिए मोर बहुत। अबंडेंस टू यू। बस इससे जुड़े रहिए, लगे रहिए, क्योंकि कई बार होता है कि जहाँ छूटा ना, फिर वहां दूसरा फिर से नेगेटिव उसमें चलना शुरू हो जाते हैं। जी तो उसमें जी, नहीं बिल्कुल जाने के बिल्कुल। लिए रोज कोई ना कोई सेशन अटेंड करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी अवेयरनेस में बने रहिए। तो आज सुबह भी एक फोन आया था किसी का, वो बोल रहे हैं मैं लास्ट के लिए वेट कर रही हूँ शेयरिंग करने का। हमने कहा आप लोग जैसे जैसे सपने सच हो रहे हैं वैसे वैसे करते रहिए, तो लोगों का मोटिवेशन और बनता रहेगा। और अब जल्दी ही सेशन एंड होने को भी आया, मतलब शायद नेक्स्ट संडे हमारा लास्ट सेशन होगा। तो इसलिए आपके मन में जो भी चीजें हैं, बातें हैं, शेयरिंग्स हैं, सब दिल खोल के कर लीजिए। हेसिटेशन में, सकुचाहट में मत रहिए कि नहीं कैसे क्या बोलना है। चलिए, थैंक यू सो मच गुंजन जी। जी जी विनीता जी। दी मेरा लोअर हैंड नहीं हो, हैंड दिखाई रहा है, हो नहीं रहा था, जहां हटा पे रही थी आपने मैं। हैंड रेज करा है ना, वहीं पे उसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो वो डाउन हो जाएगा। ओके ओके ओके, जी जी। चलिए, हम होता ही ये, नहीं हाँ, है। ओके, इधर से ही हो गया। चलिए, जी। हाँ जी, और किसी का कुछ प्रश्न या कुछ है तो बताइए। चलिए, we are ending our session here by saying love, light and abundance to everyone। आप सभी के सारे सपने सच हों, पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे रोज समय से जुड़ने के लिए। जी, आप सब अनम्यूट करके एक दूसरे को बाय बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।